जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सबसे योग कारक प्लैनेट की, जो कि बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त और आपके शरीर की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ यदि थोड़ा सा भी निगेटिव हो जाए तो आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार को भी जन्म दे देता है। तो यह जो विशेष प्रभाव है, आप समझ ही गए होंगे कि हम चर्चा कर रहे हैं मंगलदेव महाराज की। मंगलदेव महाराज जो अभी तक आपके तृतीय भाव में कारक होकर गोचर कर रहे थे, आप यह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन दोनों ही करते हुए देखे जाएंगे। जहाँ मंगलदेव का जो विशेष परिवर्तन होगा, सबसे पहले ये पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वर्तमान समय में, और 12 अगस्त को ये आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आर्द्रा नक्षत्र से पहले ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि 2 अगस्त को इनका जो परिवर्तन होगा वो वृष से निकलकर मिथुन राशि की ओर होगा। वृष से निकलकर ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और मिथुन राशि में जब ये गोचर करेंगे उस समय इनकी युति बनेगी बुध के साथ। हालांकि 3 से 4 दिनों में बुध अपना स्थान परिवर्तन करके चले जाएंगे गुरु के साथ यहाँ पर, इस स्थान पर, पंचम स्थान पर, और यहाँ पर मंगल अपना स्वतंत्र प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। मंगल जब यहाँ से अपना स्वतंत्र प्रभाव देंगे तो मंगल के प्रभाव काफ़ी शानदार होने वाले हैं, क्योंकि मंगल भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह माने जाते हैं, और ये भाव भी आपका भूमि भवन वाहन से संबंधित भाव है, क्योंकि यहीं से हम आपके जो लग्जरी होती है, आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपकी प्रसिद्धि जो होती है, यहीं से विशेष चरम पर होती है। ये भाव माता का भी भाव है, और साथ ही साथ आपके जीवन में अन्य 3 भाव भी मंगल के द्वारा प्रभावित होंगे। मंगल की राशियाँ प्रभावित होंगी, जिनमें से एक राशि है धन भाव और द्वितीय राशि है भाग्य भाव। ये भी प्रभावित होंगी, यानी कि धन और भाग्य का समन्वयन इस समय आपके सुखों में विशेष वृद्धि करता हुआ देखा जाएगा। ये भाग्य और धन, क्योंकि भाग्य से धन आएगा और धन की बरसात जो होगी सीधे आपके सुख भाव में होगी, जिस कारण से आपके जीवन में जो तमाम समस्याएं बन रही हैं उन समस्याओं का निवारण होगा। हालांकि ये मंगलदेव महाराज, देखिए, विशेषता इस समय पर इनकी दृष्टियों की भी हम पहले देख लेते हैं किन किन स्थानों पर जा रही हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल इस स्थान से अपनी प्रभावों को, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में होंगे और मिथुन से चतुर्थ दृष्टि जो होगी वह इनकी षष्ठ भाव पर जाने वाली है। षष्ठ भाव पर जब दृष्टि आएगी तो शुक्र भी इसी स्थान पर होंगे, क्योंकि शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 1 माह के लिए मंगल की दृष्टि में स्वयं को ला रहा है, जिस कारण से शुक्र सप्तम स्थान में है और आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। थोड़ा सा अगर आपके विवाह की चर्चा चल रही है उसमें भी इनका प्रभाव देखा जाएगा, और वहीं सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके आजीविका क्षेत्र को प्रभावित करेगी। अष्टम दृष्टि जो होगी वो मकर राशि पर पड़ेगी, और मकर राशि में जो प्रभाव होंगे वो आपके लाभ को एनहांस करेंगे। तो आइए, क्योंकि मंगल बहुत विशेष ग्रह होते हैं, अब मंगल का प्रभाव जो होता है हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति के अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति से अगर पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने के लिए कहा जाए, या पहाड़ को काट कर कहा जाए कि आप यहाँ से जल निकाल दीजिए, तो ये दोनों दुस्सह कार्य भी करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। एक बड़े से पहाड़ को भी यदि कहा जाए कि इसे इस स्थान से हटाना है, तो उसको भी एक कंकड़ की भांति वो हटाने के लिए तत्पर हो जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मंगल के प्रभाव रहने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सुख भाव में बैठा हुआ मंगल ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभावों को जन्म दे रहा है। सुख भाव में बैठकर सबसे पहले थोड़ा सा ये माता के लिए कष्टकारक हो जाएंगे। माता के स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता आएगी, जो कि क्रोध के वशीभूत होकर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, या फिर स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत देखने में आएगी, लेकिन अन्य चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होंगे। मान लीजिए अभी तक आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई रिलेटेड वर्क करना चाहते थे और किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रहे थे, जो बाधाएं लगी हुई थी, जो आपके लिए अटकलें लगी हुई थी,
अड़चनें लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके हटेंगी और आप यदि इन कार्यों को करना चाहते थे तो कर सकेंगे। रिनोवेशन करा सकते हैं, घर की बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं या घर ही बनवा सकते हैं। ये सभी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। इंटीरियर वगैरह अगर करना चाहते हैं तो ये भी इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र पर भी दृष्टि है जिस कारण से चीज़ें बदलेंगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक और प्रभाव है जो कि मैं नक्षत्र का बताना भूल गई थी। वर्तमान समय में ये अभी पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इसका सीधा सीधा प्रभाव कि गुरु का साथ मिलेगा। गुरु और सेनापति, क्योंकि मंगल योद्धा माने जाते हैं, जिस भी कार्य से आपकी शक्ति को जोड़ देते हैं उस कार्य में आपको चरम पर ले जाकर ही मानते हैं। तो देखिए, गुरु जो हैं ज्योतिष शास्त्र में मंत्री माने जाते हैं, मंगल योद्धा माने जाते हैं। अब देखिए, बुध का राशि में है, बुध का प्रभाव, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने में भी समर्थ होंगे कि कहाँ पर आपको क्रोध की अधिकता दिखानी है या कितनी दिखानी है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस रहने वाली हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका भाई बहनों के साथ में, भाई जो होंगे विशेषतः ब्लड रिलेटेड जो आपके भाई होंगे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। चतुर्थ दृष्टि जो सप्तम स्थान पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपकी खटपट देखी जाएगी। जब ये दाम्पत्य जीवन में खटपट देखी जाएगी, लेकिन गुरु का साथ है जिसकी वजह से चीज़ें धीरे से मैनेज भी हो जाएंगी। शुक्र भी यहाँ पर कारक होकर आएंगे, तो शुक्र भी यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिश्तों में जटिलता ही उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से यह जो जटिलताएं होंगी ये बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी। इनको संभालने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। धैर्य को बरकरार रखें और रिश्तों में अपनी मधुरता को बनाए रखें, जिस कारण से चीज़ें जो होंगी वो बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। देखिए, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। इस दौरान किसी भी प्रकार का दुराव छिपाव या किसी भी प्रकार की बिना पूछे कार्य करना इस समय आपके पार्टनरशिप को बड़ा आघात प्राप्त करा सकता है। चीज़ें जो होंगी वो विघटन की ओर जाएंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं और मंगल चीज़ों को धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके से तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए इस समय बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ने वाली है। चीज़ों को, स्थिति को मैनेज करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर अगर मंगल और शुक्र का संबंध हो रहा है तो यहाँ किसी थर्ड पर्सन की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि ये ग्रह की विषमता और समता पर भी बहुत कुछ आधारित होगा, क्योंकि ग्रह यदि विषम है तो आपके लिए निगेटिविटी ज़्यादा स्तर पर निकल कर आ सकती है, और ग्रह यदि आपका सम है, अच्छा है, तो फिर आपके लिए निगेटिविटी जो होगी वो छोटे पैमाने पर होगी, जिसको कि बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। देखिए, यहाँ पर थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप के या थर्ड पर्सन के किसी प्रकार से आगमन के साफ स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जितना संभव हो सके अपने पार्टनर के साथ आप लॉयल बने रहें, यही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं सप्तम दृष्टि जो आजीविका भाव पर जाने वाली है तो कार्य से संबंधित आपकी ऊर्जा बहुत बेटर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देगी। यह समय वो होगा जो नीरस समय ना होकर आपके लिए बहुत ही अनुकूल अनुगामी समय रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और पदोन्नति दोनों के योग बन सकते हैं। वहीं यदि किसी भी प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले हैं, देखिए 12 अगस्त तक तो मंगल जो है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और उसके बाद केतु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने के कारण इनकी जो स्थिति होगी वो 2 भागों में विभक्त की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि नक्षत्र के माध्यम से ग्रह जो होता है वो अपने स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पर अगस्त में जो 12 अगस्त में जो चीज़ें आपके लिए बदलेंगी वो अचानक तो लेकर आएंगी, लेकिन केतु मंगल, क्योंकि कुछ कार्य करते हैं मंगल केतु, तो यहाँ पर बहुत विशेष आपके लिए चीज़ें रहेंगी, जिस कारण से देखिए कार्य क्षेत्र में आपके अचानक चेंजेस, अचानक आपको कार्य बदलना, अचानक आपके प्रमोशन, अचानक वेतन वृद्धि, इस तरीके की सिचुएशंस देखने में आएंगी। हालांकि कुछ चीज़ें देखिए, मंगल यदि अच्छे होंगे तो सुख की ओर आपको ले जाने का कार्य करेंगे, और मंगल यदि खराब हैं आपके बर्थ चार्ट में या मंगल की ऊर्जा आपके लिए खराब वर्क कर रही है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि आपने ग्रह की ऊर्जा को अपने लिए किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को बिगाड़ते हैं या आप मंगल की ही ऊर्जा के लिए कहें, अगर व्यक्ति कार्य को टालने की प्रवृत्ति करता है या कार्य को कह सकते हैं कि गलत दिशा में लेकर जाता है, आलस्य को बहुत ज़्यादा अपने अंदर बढ़ाता है, या फिर धैर्य का प्रयोग नहीं करता, बात बात पर क्रोध करता रहता है, तो यही मंगल की ऊर्जा सदैव आपको नेगेटिव प्रभाव देने वाली है, बर्थ चार्ट पे कितने भी अच्छे आपके मंगल क्यों ना बैठे हों। वहीं
अष्टम दृष्टि जो होगी वो आपके लाभ स्थान पर जाने वाली है। तो मंगल का लाभ स्थान पर ये अष्टम दृष्टि डालने का सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल कर आता है कि इस दौरान आपके लाभ में विशेष वृद्धि होगी, क्योंकि सुख भाव में बैठकर लाभ को देखेंगे तो लाभ को ये बढ़ाएंगे ही। सुख भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि देखिए मोस्टली दृष्टियों का इफेक्ट उस भाव के अनुसार भी पड़ता है किस भाव से ग्रह बैठकर आपको प्रभावित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो लाभ को बढ़ाएंगे तो ये सुखों में विशेष वृद्धि करेगी, आपको अंदर से संतुष्ट करेगी और आपके सोशल सर्कल को, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो आपके सोशल सर्कल मित्र बंधुओं के कारक भी होते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। हालांकि इस दौरान जिम्मेदारियों का विशेष प्रभाव रहेगा, जिम्मेदारियाँ आपके लिए बढ़ी हुई होंगी, लेकिन चीज़ें जो होंगी उनको मैनेज करने के लिए आपके संघर्ष को सही दिशा मिलेगी और सही दिशा मिलने के साथ साथ आपको कार्यों का प्रतिफल भी मिलेगा। अब ग्रह की अगर किसी भी प्रकार से आपको निगेटिविटी प्राप्त हो रही है तो मैंने वैसे तो बहुत सारे उपाय बता रखे हैं, लेकिन आज जो उपाय बता रही हूँ वो थोड़ा सा आपको हटकर विशेष प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना आपके ग्रह को उत्तम करता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ करके हनुमान जी को सुना सकते हैं। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, मीठी रसदार मिठाई लेकर हनुमान जी को पहले भोग लगाएं, फिर बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाएं। यदि बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाना संभव नहीं है तो आप इस मिठाई को पहले लोगों के अंदर वितरण करें और फिर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। भंडारे वगैरह का आयोजन करना भी इसका बेस्ट ऑप्शन है। जिम डेली जाते हैं तो भी ये मंगल आपके लिए अच्छे प्रभाव देते हैं। और किसी भी तरीके से यदि आप अपने जीवन में, देखिए जिम जाना ही ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरीके से यदि पसीने को बहाते हैं और पसीने को बहाकर आप कर्म करते हैं तो ये मंगल धीरे धीरे आपके लिए अच्छे होते चले जाते हैं। लाल रंग की रक्त वर्ण की वस्तुएं आप किसी ज़रूरतमंद को दान करें। अगर ज़रूरतमंद आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए हम चीज़ उन्हीं को देनी चाहिए जो वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हों। अगर किसी तरीके से हमको ज़रूरतमंद नहीं मिल पा रहा